हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमैन ट्रैकशीट पर। आज आपका जो यूपी पुलिस की जो 10 जून की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। आपका रहा आज का ये एग्ज़ाम, आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आपका हिंदी क्वेश्चन पहले लेकर आए हैं। क्वेश्चन था कि स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन से ए पराधीन, बी ऑप्शन था निरंकुश, सी ऑप्शन था स्वतंत्र और डी ऑप्शन था आपका स्वच्छंद। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पराधीन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन से ए हाथ से मैल निकालना, बी ऑप्शन था दोनों हाथ को मलना, सी ऑप्शन था आपका महंगा होना और डी ऑप्शन था आपका तुच्छ वस्तु होना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुच्छ वस्तु होना इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी खाना खाकर वह पढ़ने बैठा। इसका एकदम करेक्ट आंसर था यह एक पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है, क्योंकि खाना खाकर वह पढ़ने बैठा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई है। यह आपकी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपका ऑप्शन थे ए मैरोनिशा परवेज, बी ऑप्शन था मंडू भंडारी, सी ऑप्शन था आपका मालती जोशी, डी ऑप्शन था आपका मैत्री। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इनकी मन्नू भंडारी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ऑप्शन थे ए प्रिय, बी ऑप्शन था प्रिया, सी ऑप्शन था प्रिया और डी ऑप्शन था प्रिय। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिया इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि महेश का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन से आपके 4, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए महा प्लस ई इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आ प्लस ई बराबर ए होता है। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किताब मेज पर रख दो, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस कारक का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, ए संप्रदान कारक, बी ऑप्शन था अपादान कारक, सी ऑप्शन था अधिकरण कारक और डी ऑप्शन था करण कारक। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। यह आपको पूछा गया था, यानी तुल्यता सूचक चिन्ह को आपको पहचानना था। ऑप्शन से आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बराबर का चिन्ह, इसी को तुल्यता सूचक चिन्ह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था दूसरे के पीछे चलने वाले के लिए उचित शब्द बताएं। दूसरे के पीछे चलने को क्या कहते हैं। ऑप्शन थे आपके ए अभियुक्त, बी ऑप्शन था परजीवी, सी ऑप्शन था अतिथि और डी ऑप्शन था आपका अनुयायी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुयायी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि मुंह की बात छीन लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन थे ए लोभ दिखाकर बहकाना, बी ऑप्शन था जोखिम मोल लेना, सी ऑप्शन था बहुत सम्मान करना और डी ऑप्शन था दूसरे के दिल की बात कह देना। यही आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, दूसरे के दिल की बात कह देना। अगला क्वेश्चन था जो दूसरे के सहारे जीता है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन से ए परजीवी, बी ऑप्शन था अतिथि, सी ऑप्शन था अनुज और डी ऑप्शन था आपका अग्रज। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परजीवी इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो दूसरे के सहारे जीता है उसे परजीवी कहते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए प्रदान किया गया, किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था जो कभी ना मरे उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमर उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई है। ये आपको पूछा गया था। ऑप्शन से ए बिहारी लाल, बी ऑप्शन था आपका तुलसीदास, सी ऑप्शन था सूरदास और डी ऑप्शन था आपका केशवदास। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बिहारी लाल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रति शब्द का में कौन सा उपसर्ग लगा है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रति इसका एकदम करेक्ट आंसर था। प्रति शब्द प्रति उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्यंग्योक्ति पर की वाक्यों में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित शब्दों में एक अर्थ ऐतराज है, ऐतराज का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विपत्ति इसका एकदम आपत्ति इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, आपत्ति इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन जो आपका गद्यांश था, गद्यांश आपका दिया गया था राजनीति में साहित्यिक अभिरुचि के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि वह साहित्यिक प्रस्तुति के विषय में रूप में काफ़ी हद तक राजनीति की अस्पष्ट व्यवहार व अधिक ध्यान केंद्रित नहीं करता, लेकिन इस बात का ध्यान केंद्रित करता है कि इसे
साहित्य में प्रायः कैसे चित्रित किया जाता है, अर्थात ऐसी प्रस्तुति की राजनीति क्या है। राजनीति अन्याय उपन्यास अधिकांशतः केवल राजनीति के बारे में एक उपन्यास नहीं होता, अपितु उसकी अपनी राजनीति होती है। इसलिए वह हमें केवल यही नहीं बताता कि चीज़ें कैसी हैं, अपितु इससे संबंधित विचारों को स्पष्ट रूप से निश्चित सोच प्रदान करता है। चीज़ें कैसी होनी चाहिए और यह भी बताता है कि विचारधारा और यह भी बताता है कि किसी को सही से कैसे सोचना और करना चाहिए कि चीज़ें वांछित दिशा से अग्रसर हों। संक्षेप में वह पाठकों को कारण या विचारधारा विशेष में बदलना या सूचीबद्ध करना चाहता है। यह प्रायः साहित्य नहीं होता है। ये आपका दिया गया था। आपके क्वेश्चन पूछे गए थे कि गद्यांश में राजनीति साहित्य को अक्सर क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन थे, आपके करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रचार, प्रोपोगेंडा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था गद्यांश के अनुसार राजनीति लेखन का उद्देश्य क्या है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। ए केवल मनोरंजन प्रदान करना, बी ऑप्शन था केवल घटनाओं का वर्णन करना, सी ऑप्शन था पाठकों का तटस्थ जानकारी देना और डी ऑप्शन था पाठकों की किसी विचारधारा का कारण बदलना। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाठकों की किसी विचारधारा या कारण बदलना आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि दिए गए गद्यांश के अनुसार राजनीति उपन्यास प्रायः किस पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन थे ए साहित्यिक सौंदर्य पर, बी ऑप्शन था प्राकृतिक घटनाओं पर, सी ऑप्शन था केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर और डी ऑप्शन था आपका राजनीति क्या है। 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजनीति क्या है आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा कि मुक्तिकता उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको। ए 108, बी ऑप्शन था 112, सी ऑप्शन था 100 और डी ऑप्शन था 104। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 108 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि FICCI की स्थापना किस वर्ष हुई है। ऑप्शन से ए 1905, बी ऑप्शन था 1927, सी ऑप्शन था 1947 और डी ऑप्शन था 1956। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1927 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जब FICCI की स्थापना हुई है 1927 का एकदम करेक्ट आंसर था। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपका इतना ही वीडियो अभी करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।